हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्नलिखित अवकल समीकरणों का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। एक्स डी वाई बट्टा डी एक्स प्लस 2y बराबर एक्स स्क्वायर लॉग एक्स। तो यहाँ पर देखो, हमें इस अवकल समीकरण का व्यापक हल ज्ञात करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य उदाहरण यहाँ पर देखो, हम जानते हैं कि जब भी इस प्रकार का अवकल समीकरणों देखो डी वाई बट्टा डी एक्स प्लस में पी एक्स गुणा में वाई बराबर में क्यू एक्स ये लिखा हुआ हो, तो इसका जो हल होता है वो क्या होता है। हल हमारे पास में हम इस प्रकार देते हैं, इसका वाई गुणा में आई एफ बराबर में समाकलन क्यू एक्स गुणा आई एफ डी एक्स। ठीक है, ये होता है इसका हल। जहाँ जहाँ आई एफ जो है वो होता है समाकलन गुणांक, समाकलन गुणांक, और इसका मान क्या होता है, ई की घात समाकलन पी एक्स डी एक्स, ये होता है इसका मान। तो अब देखो, सवाल में जो हमारे पास में अवकल समीकरण है वो क्या है, एक्स डी वाई बट्टा डी एक्स प्लस में 2y बराबर में एक्स स्क्वायर लॉग एक्स। तो अगर हम पूरे समीकरण में x का भाग दे दें तो यहाँ पे क्या बनेगा, देखो डी वाई बट्टा डी एक्स प्लस में देखो 2y बट्टा एक्स बन जाएगा। तो 2/x को अलग कर लिया, यहाँ पे y है। ठीक है, तो ये पी एक्स बन जाएगा 2/x। फिर देखो, यहाँ पर x से x एक बार विभाजित होगा तो x log x बच गया, तो x log x ये बन गया। ठीक है, तो अब देखो पी एक्स का मान तो 2/x हो गया और क्यू एक्स का मान x log x आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम पहले आई एफ ज्ञात कर लेते हैं। तो वो क्या होता है, ई की घात में समाकलन पी एक्स डी एक्स। तो पी एक्स का मान है 2/x डी एक्स। तो यहाँ पे देखो, ई की घात में 2 तो बाहर आ गया और डी एक्स बटा एक्स। तो देखो, ई की घात में 2 तो बाहर है और 1/x का जो समाकलन है एक्स के सापेक्ष लॉग आधार ई एक्स ये बनेगा। तो देखो, लघु गणक के गुणधर्म से जो आगे 2 लिखा हुआ है ये इधर घात में चला जाएगा एक्स स्क्वायर की। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो ई और ये ई समान है तो सीधा इसका मान एक्स स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, तो आई एफ का मान एक्स स्क्वायर आ गया। तो अब देखो, हमारे पास में जो हल है वो क्या बना, हल हल पहले y गुणा आई एफ करते तो y एक्स स्क्वायर बराबर में समाकलन क्यू एक्स का मान क्या है, एक्स लॉग एक्स है क्यू एक्स का मान। ठीक है, एक्स लॉग एक्स ये हो गया मान, और गुणा में आई एफ करना है। तो यहाँ पे देखो, गुणा में आ जाएगा एक्स स्क्वायर और डी एक्स इसका समाकलन करना है। तो अब देखो वाई एक्स स्क्वायर बराबर में ये क्या बना, देखो यहाँ पर एक्स की घात 3 लॉग एक्स डी एक्स। अब इसका समाकलन करने के लिए हम इसको पहले एक बार आई के बराबर मान लेते हैं, इसको हम आई मान लिया। ठीक है, तो आई निकाल लेते हैं। आई देखो कैसे निकालेंगे, आई बराबर क्या है, समाकलन एक्स की घात 3 लॉग एक्स डी एक्स। इसके लिए हमें यहाँ पे इसका खंडशः समाकलन करना पड़ेगा। देखो, खंडशः समाकलन क्या होता है कि जब भी इस प्रकार दो फलन गुणा में लिखे हुए हों, ठीक है, यू गुणा वी डी एक्स, तो हम u को पहला फलन बोलें और v को दूसरा फलन बोलें, तो इनका हम समाकलन कैसे करते हैं, पहले u को ऐसे ही रखा, फिर v का समाकलन कर दिया x के सापेक्ष माइनस में। फिर देखो यहाँ पर समाकलन में डी यू बट्टा डी एक्स, फिर समाकलन v डी एक्स, और इस पूरे पद का हम पुनः समाकलन कर देते हैं x के सापेक्ष। इस प्रकार करते हैं हम खंडेशः समाकलन। और पहला फलन किसे बोलना है, दूसरा फलन किसे बोलना है, इसका निर्धारण हम आइलेट नियम से करते हैं। यहाँ पे आई का मतलब होता है जितने भी प्रतिलोम फलन है, जैसे कि साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स ये हो गए। फिर एल का मतलब है लघुगणितीय फलन, ए का मतलब है बीजगणितीय फलन, टी का मतलब है त्रिकोणमितीय फलन, और ई का मतलब है जितने भी चरघातांकीय फलन है। ठीक है, तो जो फलन जो अक्षर पहले आ रहा है उस अक्षर से जुड़े फलन को हमें वरीयता देने पहले। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर x की घात 3 ये तो एक बीजगणितीय फलन है और log x जो है वो एक लघुगणकीय फलन है। तो l पहले आता है तो log x को पहला फलन और x की घात 3 को दूसरा फलन बोला। तो i बराबर में देखो, पहले log x को ऐसे ही रखा, फिर x की घात 3 का अवकलन करेंगे तो x की घात 4 बट्टा में 4 आ जाएगा, तो इसको आगे लिख लिया। माइनस में देखो समाकलन log x का अवकलन होता है 1/x, फिर x की घात यहाँ पे 4, फिर 1/4 बाहर निकल जाएगा। अब यहाँ से 1x से ये x की घात 3 आ जाएगा। अब इसका हमें समाकलन करना है। तो देखो x की घात 4 log x बट्टा 4 माइनस में 1/4 तो बाहर है। अब इसका हम समाकलन करेंगे तो x की घात 4 बट्टा में 4 आएगा, तो यहाँ पे बट्टा में 16 बन गया, तो x की घात 4 बट्टा में 16 आ जाएगा। ठीक है, प्लस में समाकलन का चर सी, तो अब आई का मान रख देते हैं। तो देखो हल क्या बना हमारा, हल हल जो हम निकाल रहे थे बराबर में वाई एक्स स्क्वायर
बराबर में देखो क्या आ गया हमारे पास, बराबर में इसका समाकलन है x की घात 4 बट्टा 4 log x, माइनस में क्या है x की घात 4 बट्टा 16 प्लस में c है, तो y निकालें अगर तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर लॉग एक्स बट्टा 4 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा 16 प्लस में c गुणा एक्स की घात -2, ये बन जाएगा हल। तो यही हमारा उत्तर आ गया। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।